बगैर वैक्सीनेशन के तमाम जानवर जो हैं मंडी के अंदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैम चौधरी शहबाज राय बोल रहा हूँ, प्रोग्राम अवाम से हकाम कोहिनूर से। आज हमारी सुबह डीसी साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बगैर मास्क के किसी को मवेशी मंडी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हेलो जी जी सुन रही हूँ। तो उसके बाद भी इधर उसके लिए भी कोई इकदाम करता हुआ कोई भी नजर नहीं आया, इधर कीचड़ और दलदल बना पड़ा है। जी बिल्कुल, मैं चेक करवाती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी शहबाज राई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हकाम तक। नाजरीन, कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा से ये काविश रही है, ये रीत रही है, ये कोशिश रही है कि आपको हक और सच दिखाया जाए, मज़लूम का साथ दिया जाए, कमज़ोर का साथ दिया जाए और ताकतवर और अमीर जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ डट के मुकाबला किया जाए, उनके ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार जैसा काम किया जाए। तो नाज़रीन, आज हम आपको वैलेंशिया शानू बाबा चौक में जो मवेशी मंडी लगी है इसमें दिखाएंगे और बताएंगे कि जो लोग ख़रीदारी करने आए हैं उनके लिए क्या मुश्किलात हैं, क्या मामलात हैं, और जो इधर अपने जानवर लेके आए हैं, जानवर बेचने के लिए आए हैं, उनको क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियाँ हैं, वो सब कुछ आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे और बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? इकबाल अहमद। अच्छा इकबाल साहब, ये दसो कि तुसी किस जगह तो आए हो, कितने जानवर लेके आए हो? मैं जिला रहीम यार खां तो आया ते मेरे बकरियां 100 बकरा ले आए सी। अच्छा तुसी रहीम यार खान तो आए हो, 100 बकरे लेके आए हो, बकायदा उतों ट्रक करवा के कोई कन्वेंस लेके आए हो? ट्रक करा के आए डबल छत्ता। अच्छा तुसी ये दसो कि इत्थे गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन का वादा किया सी, पानी का वादा किया सी, लाइट्स का वादा किया सी, उन्होंने तुहाडे नाल बिल्कुल जिस तरह गवर्नमेंट ने किया है वो सिर्फ कहने की हद तक ने कि उन्होंने अपने वादे पूरे भी किए ने? पानी का कोई बंदोबस्त नहीं थे, बाकी लाइट का बंदोबस्त है, सिर्फ लाइट रात दी बलदी है, बत्तियां बल देन, और कोई लाइट का हवा का कोई बंदोबस्त का नहीं। इतना गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है, जिंदी वजह तो बेहोश हूँ, कई बंदे नाल हादसे थी चुके हैं। अच्छा ये दसो जिहड़ा इन्होंने वैक्सीन का किया सी, क्योंकि तुहानूं पता है कि बीमारी भी चल रही है जनूबी पंजाब च खास तौर पर चल रही है, वो वैक्सीन भी कीते ने जानवर के सिर्फ वो भी कहानियाँ तक है? नहीं नहीं, कोई वैक्सीन नहीं की थी। जी इन व्यापारी का कहना था कि जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे, वैक्सीन के वादे किए थे, पानी का वादा किया था, उसमें से कोई वादा कोई चीज़ भी पूरी नहीं की, सिर्फ बातों की हद तक इनको दिलासे दिए गए हैं। आज बिल्कुल एक व्यापारी जो कि पेशावर से तकरीबन 500-600 किलोमीटर का सफ़र करके लाहौर में इधर मवेशी मंडी में मौजूद है हमारे साथ। हम उनसे जानेंगे कि हुकूमत ने जो वादे किए थे उसमें से कितने वादे वफा किए हैं, और इधर जो इनका बिजली का, पानी का, और ख़ास तौर पर क्योंकि महकमा मौसमियात ने इस चीज़ का अंदिया भी दिया था कि बारिशों का, कि गवर्नमेंट ने बारिशों के लिए ये जो मामलात हैं इसके कचरे वगैरह के, इसके लिए क्या इकदाम किए हैं वो इन व्यापारी से हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन। अच्छा एहसन भाई, ये बताइएगा कि आप इतनी दूर से 500-600 किलोमीटर का सफ़र करके आए हैं, आप कितने जानवर लेके आए हैं? यहाँ से हम लाए 175 जानवर लाए हैं, और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रह गया 60 रह गया है, बाकी सारा फ़रोख्त हो गया। अच्छा तकरीबन आधे से ज़्यादा आपके जानवर फ़रोख्त हो चुके हैं, और लेकिन दो हिस्सा बिक गया और एक हिस्सा रह गया। अच्छा आप जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे व्यापारियों के साथ मवेशी मंडियों के हवाले से, उससे आप कितने सेटिस्फाई हैं, और क्या आप समझते हैं कि जो किए हैं वो वादे गवर्नमेंट ने पूरे किए हैं? जी बिल्कुल पूरा किया। गवर्नमेंट ने देख लो टेंट लगा दिया उसने मुझे के लिए, और साथ लेट लगाया, और बिजली का और पानी का सब मुझका मुकम्मल सहूलत इधर है। बाकी मेरे लिए कोई टेंशन, और बारिश होते वो तो आला की तरफ में होता है, चिकड़ वगैरह बन रहा है, और कोई जिस जगह पे भी पानी भी खड़ा होगा ना, इसने आला दिल्ली इंतज़ाम वाले रखा है, वो जनरेटर लगा के पानी वहाँ से सुखा देगा इसने। अच्छा यहाँ पर ये कहा गया था कि जो जानवर जो भी आएंगे गवर्नमेंट में, आपको पता है एक बीमारी भी चल रही है जानवर में, उसकी वैक्सीनेशन की गई है? बिल्कुल बच्चों में होता है, लेकिन दुम्बों और बकरों में ये बीमारी अभी तक लगा नहीं है, लेकिन जो भी बच्चा खरीदता है उधर वहाँ से सान इंतज़ाम वाले डॉक्टर उसने बताया था, हर जानवर उसने आला चेक करवाता है। हाँ जी बिल्कुल, एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इस मंडी में, वैसे मैं ज़्यादातर शाहपुर कांजरा में जाता हूँ, तो इस लिहाज से अगर रेट्स की आप बात करते हैं तो ओवरऑल महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उस हिसाब से रेट्स बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, डबल रेट्स मांग रहे हैं। तो बाकी ये किस्मत नसीब की बात है कि जब आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं। हम तकरीबन 5 घंटे से मंडी में आए हुए हैं, तो अभी जाके जो है वो हमारा सौदा बना है। ये आपने कितने के 2 पेयर लिया है? हाँ ये पेयर लिया है 1,70,000 का। अच्छा आप समझते हैं कि जो वैक्सीनेशन जो हुकूमत ने कहा था, वैक्सीनेशन भी हो रही है यहाँ पे?
अभी इसका तो नहीं पता कि वैक्सीनेशन, लेकिन बोलते हैं कि वैक्सीनेशन हुई है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि कोई रिकॉर्ड्स वगैरह तो नहीं है उसमें कि वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं हुई। हुकूमत के जो वादे थे जो उन्होंने कहा था उससे सेटिस्फाई हैं आप? नहीं जी, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। किस वजह से? ओवरऑल महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो है उस हिसाब से हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। पिछली गवर्नमेंट ब्लेम देती थी पुरानी गवर्नमेंट को कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। अगर अब आप देखें कंपैरिजन करें तो फिर वो तो सारे उनकी बातें तो झूठी हुई ना। आप ये समझते हैं कि पहले जो 2 बकरे लिया करते थे अब उनकी पोजीशन 1 बकरे की है, जो 4 लिया करते थे उनकी पोजीशन 2 बकरों की है महंगाई की वजह से? ऐसे ही है, ऐसे ही है। आज बिल्कुल हम एक ख़रीदार के पास मौजूद हैं, उनसे हम पता करेंगे मंडी में जो जानवरों के रेट्स हैं इसके बारे में, महंगाई के बारे में, और जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे व्यापारियों के साथ और ख़रीदारों के साथ कि ये जो सहूलतें दी जाएंगी, लाइट्स की सहूलत दी जाएगी, पानी की सहूलत दी जाएगी, वैक्सीनेशन की सहूलत दी जाएगी, उस पर गवर्नमेंट ने कितना इम्प्लीमेंट किया है। तो हम जानते हैं ख़रीदार से कि इन्होंने क्या ख़रीदा है, कितनी देर से ये ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फरहान है जी। अच्छा फरहान भाई, ये बताइएगा, एक तो वैक्सीनेशन का बड़ा इशू चला हुआ है जो बीमारी का, उस वजह उसके लिहाज से आप कितना सेटिस्फाई हैं जो गवर्नमेंट ने इकदाम किया है? दूसरा लाइट का, पानी का वादा किया था इंतज़ामिया ने, और दूसरा इनको इंदिया दिया गया था कि मौसम ख़राब है, बारिशें भी हो सकती हैं। उस हवाले से जो आप ये कीचड़ वगैरह अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो सारी मंडी में ये कीचड़ इसी तरह ही चल रहा है, तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी ये सारा बहुत ज़्यादा कीचड़ है जी रास्ते में भी, और ये जानवर देख रहे हैं हम उनके भी बहुत ज़्यादा कीचड़ है, और ये पूरे इलाके में लाइट भी नहीं आ रही और पानी का तो पता नहीं है, लेकिन है कि काफ़ी मुश्किलात आ रही है मैं ख़रीदारी करने में ना। जो आपने जानवर ख़रीद लिया है कि अभी ख़रीदना है? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, 4 दिन से बहुत महंगा जानवर मिल रहा है तो कोशिश कर रहे हैं ख़रीदने की। 4 दिन से कोशिश कर रहे हैं आप ये समझते हैं कि जो पहले 4 बकरे खरीदता था अब उसकी महंगाई की वजह से 2 बकरों पे आ गया, 2 वाले 1 बकरे पे आ गए हैं, इसी तरह महंगाई? जी ऐसे ये 4 वाला 1 पे आ गया जी। और जो वैक्सीनेशन का है, वैक्सीनेशन आप करवाएंगे या व्यापारी करवा के देता आपको, या आप अपने सामने करवाना चाहेंगे? जी वैक्सीनेशन के हवाले से ये है कि अभी हम जब जानवर देख रहे हैं, बीच में जो आजकल ओलंपिक मशहूर है तो उसके कई जानवर नज़र आते हैं मार्केट में ना, तो इसलिए ये तो जो सा ये व्यापारी है वही करवा सकते हैं प्रॉपर वैक्सीनेशन। तो गवर्नमेंट को चाहिए सख्ती करें ताकि इस तरह के जानवर बाकी जानवरों के साथ मिक्स ना हो सके। गवर्नमेंट ने तो इस चीज़ का कहा था कि जो भी जानवर होगा पहले वैक्सीनेशन होगी, चेक किया जाएगा, उसके बाद मंडी में जाने दिया है। मंडी में कई जानवर हमने देखे जिनको ये मसला है। हम जब जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी जानवर को बीमारी हो, अगर वो कोई ले जाता है घर, तो वो घर में भी शिफ्ट हो सकती है बीमारी। हाँ जी, इस हवाले से तो पता नहीं, लेकिन दूसरे जानवरों को शिफ्ट हो जाती। जी आप? ये बीमारी तो शिफ्ट नहीं हो रही, लेकिन व्यापारी हज़रात झूठ बोल के माल दे रहे हैं लोगों के घर जाके, 2-3 दिन बाद बीमारी निकल रही है और बड़े जानवरों के अंदर ये ज़रा बहुत ज़्यादा बीमारी है। और ना इस तरह के जानवरों को आने ना दिया जाए, वो कहते हैं अलहदा कारें आने नहीं दे रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा जानवर आ चुका है मार्केट में जिसको लिम्पी वो हुई हुई है। यानी कि व्यापारियों की भी मिली भगत है और इंतजामिया की ये नाअहली है कि वो बीमार जानवर को मंडी में आने देते पहले हैं। शुरू में सुना था हमने, लाहौर की एंट्रेंसों में देखा था स्प्रे कर रहे थे। अब किसी लाहौर की एंट्रेंस पे कोई जानवर पे स्प्रे नहीं हो रहा, उसी तरह ही आ रहे हैं सारे जानवर, उसी तरह ही मंडियों में आ रहे हैं। तो ये सारे लोग बड़े परेशान हैं कि क्या किया जाए इसका। जिनके पास जाके लिम्पी निकला थी उनके पास कोई इलाज ही नहीं है, ये लोग यहाँ से करके भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आज बिल्कुल हम मौजूद हैं, एक ख़रीदार हैं और एक व्यापारी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनका सौदा काफ़ी देर से जो बीच में फंसा हुआ है इसको हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे और ख़रीदार से पूछेंगे कि महंगाई की वजह से रेट्स में पिछली बकरा ईद से और आपकी बकरा ईद में कितना डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अता चिश्ती है जी। अच्छा चिश्ती साहब, ये बताइएगा कि एक तो गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे कि जो लाइट्स का, पानी का इंतजाम किए जाएंगे, वो कहाँ तक बेहतर उन्होंने किया है? दूसरा वैक्सीनेशन का एक बहुत अहम इशू है कि जो बीमारी आपको पता है जनूबी पंजाब से ये अक्सर लोग सारे आए होते हैं, तो जनूबी पंजाब में वो बीमारी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो उस वैक्सीनेशन के हवाले से आप कितना सेटिस्फाई हैं और रेट्स के हवाले से कितने आप सेटिस्फाई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात ये कि पहले तो आपने बिजली के हवाले से बात की है, यहाँ पर इंतज़ाम ठीक हैं, अच्छे हैं यहाँ पर जो है ना, वो आपको देखने से भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आप रेट के हवाले से बात कर रहे हैं, रेट तो इस वक्त जो है ना आसमानों पर लगा हुआ है जो है ना, क्योंकि ना ख़रीदार का रेट बन रहा है ना बेचने वाले का रेट बन रहा है इस वक्त ना। हालात जो है ना वो ज़्यादा कशीदगी की तरफ हैं। हालात पाकिस्तान में वैसे भी ठीक नहीं है। आप समझते हैं कि दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है और दोनों ही मजबूर हैं अपनी अपनी जगह, ख़रीदार और बेचने वाले? देखें जी, बात यह है कि जो है ना दोनों इस टाइम बेचने वाला और ख़रीदने वाले की मजबूरी है। जैसे मेरे बच्चे हैं, उन्होंने ज़िद लगाई हुई है कि जी आप कुछ ना कुछ लेके आएँ। अब बात यह कि हमने भी लेना, करना तो अल्लाह की ज़ात के लिए है,
ठीक है। लेकिन इस वक्त ये है कि जेब जिस बंदे की इजाज़त नहीं दे रही वो नहीं कर रहा। पहले लोग कर लेते, आसानी के साथ कर लिया करते थे, लेकिन अब बड़े मुश्किलात हमें देखनी पड़ रही है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हर चीज़ महंगी हो गई है, सिर्फ जानवर नहीं, आपको पता है पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होगी। बहरहाल इस वक्त तो बड़ा मुश्किल वाला मामला हुआ है। अब वैक्सीनेशन के हवाले से आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, वैक्सीनेशन के हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम जो है ना ये मार्केट में ये बीमारी जानवरों को लगी हुई है और हमने काफ़ी जगह देखा भी है, ठीक है ना। तो बात ये कि मैं तो खैर इस वक्त जो है ना बिस्मिल मुतमईन नहीं हूँ जानवरों के हवाले से, क्योंकि इस वक्त ना हर जानवर को जो है ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है ना। लेकिन जिनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है, जिस तरह जानवरों की भी होती है, इंसानों की, जानवरों की जिनकी हुई हुई है वो बिल्कुल ठीक है, जो पीछे से करके लेके आए हैं। ठीक है, नहीं, हम जब इनको पालते हैं ना, हम इनकी वैक्सीन कराते हैं हर बीमारी की। अच्छा, आपने क्या डिमांड किया है इन्होंने आपसे? देखिए जी, इन्होंने ये डिमांड जो है ना ये बकरे की, ये बकरा जो इन्होंने 80,000 रुपये इसका मांगा हमसे जो है इस टाइम जो है। बुजुर्गों कितों आए हो तुसी? लैया ਲਈਏ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? लैया तो 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੋ। जी जी ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? बहुत बिल्कुल ठीक है। लाइट, पानी, वैक्सीनेशन, सब हर। कुछ सही है। आप कितने जानवर लेके आए थे आप? हम 100 लेके आए थे। आप कितने जानवर सेल हो गए? अभी मेरे पास 25 बच्चे हैं माशाल्लाह, यानी कि तकरीबन एक हिस्सा रह गया, 3 हिस्से फरोख्त हो गए। इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये भाई आपने 80,000 डिमांड किया, ये कहाँ तक फाइनल करेंगे आप? देखें, वो तो लेने वाले के डिपेंड करता है ना। मैंने तो 80 बता दिया, ये राजनपुरी है। आप महंगाई की बात कर रहे थे ना, महंगाई नहीं हुई, ये सब गवर्नमेंट का कसूर है। कसूरवार जो है गवर्नमेंट है। डॉलर ऊपर चला गया है, रुपए की वैल्यू कम हो गई है। आप ये बताएं, पहले भी आप इस मंडी में आते रहे हैं? हाँ, पहले भी आता है। पहले जब आप आते थे जानवर लेके, तब आपका कितना खर्चा होता था, किराया कितना लगता था, और अब में कितना फ़र्क पड़ गया पिछले साल में और इस साल में? पिछले साल हम 25,000 में आए थे, इस साल आए 70,000 में, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा हो गया तकरीबन। और जो चारा इनका है ना, चना, गंदम वगैरह जो हम इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, खल, बिनौला, वो बहुत महंगी हो चुकी है। ये बताएं, आप 80,000 आपने डिमांड की है, चिश्ती साहब आप क्या कहते हैं इसका? देखें जी, अभी तो इनसे हमारी बात चल रही है। अभी आपका एस्टिमेट क्या है कि कितने का होना चाहिए ये तकरीबन जो है ना, मेरा ख्याल है कि 60 के करीब तो होना चाहिए। 32 किलो आप ये बता रहे हैं, तो वैसे भी आप तो नात खा हैं, ये खुदा गोश्त तो नहीं खाता, गोश्त तो आप डिमांड करते हैं गोश्त की। खुदा को तो आपकी देखें, कुर्बत अल्लाह बेटा, कुर्बत अल्लाह, आपकी नीयत, खुदा तो आपकी नीयत देखता है, गोश्त की जरूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने 60,000 रुपया क्या है, आपने 80,000 हमने इसको जब खरीदा था 50 का, तो मैंने साल पहले खरीदा था। नहीं, हम भी आपके साथ व्यापारी हैं, इनके साथ खरीदार हैं, लेकिन इन्होंने इतने कम पैसे नहीं लगाए इसके। नहीं, 60,000 में तो देखो, कुर्बानी वाला जो गोश्त होता है ना, वो डबल होता है। आम गोश्त से उसका रेट डबल होता है। यहाँ पे तोल कर भी बेचे जा रहे हैं वजन के हिसाब से। गाय जो है वो 530 रुपये बच्चे बेचे जा रहे हैं, और जो बकरा है वो 1300 रुपया पर केजी सेल हो रहा है यहाँ पे, ऐसे जिंदा। मैं 1,000 में सेल करता हूँ, अगर लेना है तो बात करें। 1,000, ये नहीं जैसे वो दे रहे हैं वैसा दूंगा। जो जिसके मुकद्दर में ये है ना कुर्बानी, उसी के घर में जाएगी। मैं ज़बरदस्ती भी दूँ ना तो वो नहीं ले जाएगा, ये नसीब जिसका लिखा है। फाइनल बताएं, इसके फाइनल कितने? बिल्कुल आखिरी फाइनल 75। जिसकी का आपने फाइनल कितने के? मैंने तो उनको 60 का है। ये फाइनल है क्या कुछ? बस बात ये है कि हमने तो अपने जेब के मुताबिक ही बात करनी है ना, जो भी करनी है वो बात फिर नसीब की आ गई है। अगर ये हमारे नसीब में होगा तो हम ले लेंगे, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। नसीब तो मिल के बनाया जाएगा ना। अब बात ये है कि अब इस टाइम जो ना जिद बहस, और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस बहुत ज़्यादा हुआ है, इस वक्त तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। रेट लगाना तो बड़ी दूर की बात है, जो कंडीशन हुई। आप भी जिसकी का कोई हिम्मत करें कुछ थोड़ी सी। देखिए जी, अभी तो मैं इस वक्त यहाँ से जितनी गर्मी निकलने की हिम्मत कर रहा हूँ कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से, जो हालात नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि सौदा अगर हो इनके साथ हो गया तो ये इनका नसीब है और हमारा नसीब है। हम हमारी खरीद पे भी आ जाएंगे तो हम तो सेल कर देंगे। हिम्मत करो, ये हिम्मत। तो जान भी आ दे रहे। साहब दुआ करें, ਤੁਹਾਡੇ सारे बिक जाने। चलो 70 का ले जाएं, बस ये इतने ही कर सकता हूँ जिस हिसाब। आप कोई करे आपको प्यार। चलो अभी देख के बैठते हैं, इनके बात करते हैं ना, ये क्या कहते हैं, फिर उसके हिसाब से जो है ना आगे अगर हमारे बारे में होगा तो हम इनसे ले लेंगे। हमें 15 दिन हुए यहाँ रुके हुए। आप लोग 2 दिन यहाँ नहीं रह सकते, जैसी गर्मी हमने बर्दाश्त की है। सिर्फ क्या है, नाखानदगी बहुत ज़्यादा है,
हम अनपढ़ लोग हैं, इससे सिवा हमारा जरिया नहीं है। बस ये हमारी मजबूरी है, वरना इस मच्छर में गर्मी में कौन सोता है। हमें पानी मुहैया नहीं है, वुज़ू के लिए नमाज के लिए भी पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। बस जो ख़रीदार हैं और जो व्यापारी हैं उनका कहना था कि बाकी हुकूमत के जितने भी इंतजाम हैं उसकी वजह से सेटिस्फाई हैं। जो वज़ू का पानी है, साफ़ पानी जो पीने का पानी है, उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। और जो रेट है महंगाई की वजह से वो ख़रीदार की पहुंच से बाहर है। व्यापारी भी अपना ही रोना सुनाते हैं कि हमें डीज़ल पेट्रोल की वजह से हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, एक बच्चे भी ख़रीदारी करने के लिए अपने वालिदैन के साथ इधर यहाँ पर मौजूद हैं। जो कुर्बानी है ये बड़ों से ज़्यादा बच्चों का शौक़ होता है। कुर्बानी फ़र्ज़ है लेकिन बच्चों इसमें ज़्यादा तवज्जो घर वालों को, फैमिली को कुर्बानी लेने के लिए, जानवर लेने के लिए, क्योंकि बच्चों के खेल कूद के बाद ही कुर्बानी जारी रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना जावेद। आमना, ये बताओ कि आप क्या खरीदने आए हो? हम बकरा खरीदने आए हैं। आप सब कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई। अभी खरीद लिया बकरा आपने? नहीं, अभी तो देख रहे हैं। महंगा है कि सस्ता है? महंगा है, महंगाई तो इतनी हो गई, अब करे क्या बंदा। तो आपने कोई बकरा खरीदा है, देखा है अभी? हाँ जी देखा है, कह रहे 90,000 से कम नहीं दे रहा कोई। तो आपने कितना रेंज है आपकी? हम तो कह रहे हैं 50,000 का दे दो, वो दे नहीं रहे। हाँ जी बिल्कुल, एक व्यापारी हैं जो जिनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत ने इनसे वादे किए थे, मंडियों के हवाले से नोटिफिकेशन भी किए गए हैं और इन ज़िला इंतज़ामिया की सख्त ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं मंडी के हवाले से कि व्यापारियों को और ख़रीदारों को कोई मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। उसके हवाले से इनसे जानते हैं कि पानी की, लाइट की और जो महकमा मौसमियात ने बारिशों का अंदिया दिया था उसकी वजह से इंतज़ामिया के क्या इकदाम हैं, तो इन व्यापारी से हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अकरम जी। अच्छा अकरम भाई, ये दसो कि जो हुकूमत ने वादे किए सी, जिला इंतजामिया ने पानी के वादे किए सी, लाइट के वादे किए सी, वैक्सीनेशन के वादे किए सी, वो सारे प्रॉपर चल रहे हैं कि सिर्फ वादे की हद तक है? नहीं, वादे हद तक कि मुकम्मल जी सहूलत मुयसर नहीं हुई। पानी तो लभदा ही नहीं पाया। अच्छा, कोई दोस्त दस रहे थे कि पानी की वजह तो कोई जानवर जड़े ने वो मर भी गए ने? जी जी, कुछ जानवर मर भी गए हैं पानी की वजह। पानी सिर्फ एक जगह पे पानी है, वो सारा दिन वो कतारें लगा के, कनस्तर और टीन लगा के ना सारा दिन उधर खड़े रहते हैं। इतने जानवर है, ऐसे तो पानी जानवर मर जाते हैं। जो गवर्नमेंट ने ये लाइट वगैरह दी हैं, इसके आपसे कोई चार्जेस भी लिए हैं? नहीं नहीं, कोई चार्जेस नहीं लिए। बाकी आप जो इनके इंतजामात हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सफाई सुथराई का हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का हो? जी जी नहीं, वो इन्होंने लाइट तो दी है लेकिन पानी की बहुत कमी है। ये पानी साफ़ जो, जिससे अभी एक दोस्त बता रहे थे पीछे व्यापारी के वज़ू करने के लिए, पीने के लिए साफ़ पानी मुयसर नहीं है? नहीं नहीं, एक ही जगह पे पानी है, ना वज़ू का पानी है, ना मस्जिद का इंतज़ाम है कहीं पर। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ना कोई मस्जिद का नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है, ना कोई वज़ू करने का, ना कोई साफ़ पानी पीने का इंतज़ाम है। और जो इंतज़ामात जानवरों के लिए पानी का किया गया है उसमें भी एक जगह पे वो बनाया गया है पानी पीने के लिए हॉल से, उसके अलावा जो है वो कहीं पे भी पानी की सहूलियात नज़र नहीं आती। और इनका ये भी कहना था कि पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से कुछ जानवर जो हैं यहाँ पर मर भी गए हैं। तो एक ख़रीदार हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई आपका? उस्मान नाम है मेरा। अच्छा उस्मान भाई, ये बताइएगा कि आप कितनी देर से इधर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं? तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ मंडी में आए हुए। प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। आप समझते हैं कि जो ख़रीदार पहले 1 बकरा 2 बकरे खरीदते थे वो 1 पे आ चुके हैं? डिफरेंस का बहुत ज़्यादा है पिछले साल से इस साल। अभी ये 70 मांगा है, मैंने इनको 47 का। अभी ये चले हम आपका सौदा कराने की कोशिश करते हैं। करें अगर आपसे कोई। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। की नाम है? अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये दसो ये की डिमांड की तुसी? ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 70 ਤੇ ਉਸ ਸੌਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 करो ਉਹ बिस्मिल्लाह। 50 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 65 ਕਹਿ ਰਿਹਾ। मैं तो 47 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, 50 ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ 47 3000 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਤਾਰ ਕਰ। नहीं जी, पूछ लो तीसरा बंदा गोवा खलोता है। मैं चिट्टी दाड़ में झूठ मार के की लेना ना ले। किधरों आए? 47 किया। मैं राजनपुर हूँ। राजनपुर तो कितने जानवर लेके आए थे? जानवर भी 25 है। कितने बिके ने? इतना किराया लगा, इन्ने खर्चे हो रहे हैं, इतने कितनी महंगाई है। पिछले साल भी तुसी आए सी इत्थे? हाँ जी। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਕਿਰਾਏ ਹੋ हाँ ਗਏ जी।
ਬੱਕਰਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ 47 ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 70 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਓ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਕਾਲੀ ਖਾਣੀ ਜੇ ਫਾਈਨਲ 65 ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ रोड तो पारू ले आते हैं नहीं इंतज़ामिया तो कह रही है हम व्यापारियों को पानी भी दे रहे हैं और लाइट भी दे रहे हैं वैक्सीनेशन भी दे रहे हैं लाइट भी मिल रही है वैक्सीनेशन भी मिल रही है पानी भी मिल रहा है जहाँ उन्होंने इंतजाम किया वहाँ से पानी उठा के लेके आते हैं यहाँ से दूर है हाँ ये साथ ही साफ पानी पीने का इंतजाम है अल्लाह का शुक्र है चलें आप सौदा करें उनसे मैं तो बोल दिया करो बिस्मिल्लाह मैं 50 ਕਰੋ ਫਿਰ नहीं 50 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 47 ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 50 सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 65 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 1000 रुपये निकाल के दे मैं 65 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ जा यार तेन 60 कहे तो लाइफ चलती पी जा कर बिस्मिल्लाह चले पैसे निकाल के देना 60 दे हेलो पढ़ो 60 5 दे पाओ बिस्मिल्लाह करो ते ए फड़ो ठीक है चाचा 50 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ अपनी जगह रह ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰੋ नहीं 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 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਕਰੀਏ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਓ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਵਧਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਫੜੋ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਫੜੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ माशाल्लाह बकरा प्यारा है खूबसूरत भी है प्यारे लगा दिए मैंने कोई नहीं 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 किसी तीसरे बंदे को फासला 50 फाइनल 50 पहले की समान 52 ध्यान है 52 जी एक और खरीदार आ गए हैं 50 से उन्होंने 52,000 रुपया लगा दिया जो जी जो 52,000 एक 52,000 दो आप बताएं जी नहीं नहीं सर दें जी नहीं उनको दें उनकी किस्मत क्या वो ले भाई जाएंगे साहब नहीं रेट लगाएगा नहीं 52 वाले तो चले गए कोई बात नहीं जाने दो अल्लाह और देगा अल्लाह और मैदान च खलोना बड़ी गल होंदी है ठीक है चाचा रेट कम नहीं है करो बिस्मिल्लाह नहीं भाई अजी बिल्कुल ख़रीदार अपनी जगह मजबूर है और जो सेल करने वाले हैं वो अपनी जगह मजबूर हैं तो महंगाई की वजह से दोनों ख़रीदार और बेचने वाले व्यापारी जो 400-500 किलोमीटर का फासला तय करके आए हैं वो सारे अपनी अपनी जगह पे मजबूर हैं और व्यापारियों का ये कहना है कि पेट्रोल डीजल की वजह से बकरे और जितने भी जानवर हैं इनके रेट में पिछले साल के और इस साल के बनिस्बत तकरीबन सारे डबल हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल हम मंडी में इस टाइम अपने खान भाइयों के साथ खाना भी खा रहे हैं जो कि KPK से यहाँ पर लाहौर में मौजूद मवेशी मंडी में आए हैं। इनसे हम पूछेंगे जो गवर्नमेंट ने इंतज़ामिया से वादे किए थे पानी के साफ़ पानी के जानवरों के पानी के और जितने इंतजामात किए गए थे उससे ये कितने हद तक सेटिस्फाई हैं और कितनी हद तक सेटिस्फाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शरीफ। शरीफ भाई ये बताइएगा कि आप पेशावर से आए हैं जी 500-600 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद आप इस मंडी में आए हैं। पहले तो आप ये बताइएगा कि आप जब पिछले साल आए थे उसमें और इसमें जो आप जानवर लेके आए हैं किरायों में के अखराजात में कितना फ़र्क पड़ गया? आधा आधा यानी कि पहले जहाँ पे 1 रुपया खर्चा आता था वहाँ पे अब डबल हो गया आपका। आप कितने जानवर लेके आए हैं? मैं 140 तो कितने फरोख्त हो गए? अभी तकरीबन 40 फरोख्त हुए हैं। अच्छा आप समझते हैं कि जो ख़रीदार आते हैं महंगाई की वजह से उनकी ख़रीदारों की कैपेसिटी कम हो गई है? ये बिल्कुल कम हुआ है। ये आता है पूछता है लेना नहीं है अभी पता नहीं है कुर्बानी छोड़ता है क्या वजह है बिल्कुल। जी बिल्कुल वो कहते हैं कि कुर्बानी इधर तो ऐसे मामला देखने में आ रहे हैं कि लोग कुर्बानी छोड़ते तौबा नाउज़ुबिल्लाह कुर्बानी छोड़ते नज़र आते हैं महंगाई की वजह से। अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि जो इधर इंतज़ामिया ने इंतज़ामात पानी के किए हैं जानवरों के पानी के वैक्सीनेशन के किए हैं लाइट के किए हैं आप उससे सेटिस्फाई हैं? यार ये पानी का थोड़ा मुश्किल है। ये साफ़ पानी के जानवरों वाला जानवरों वाला भी है दूसरा साफ का भी है क्योंकि हमें उधर सामने से लाना है। एक दिन को 1 घंटा चला देता है वो टैंकी में गन जमा हो जाता है वो तो जानवर भी फिर नहीं पीता है तो दूसरा वो मोटर फिर बंद कर लेता है। अच्छा आप ये बताएं जो बीमारी चली हुई है जानवरों में वैक्सीनेशन के हवाले से जो आते हैं पूछा नहीं है कोई पूछा नहीं है? कोई पूछा नहीं है किसी मर्जी आए जो मर्जी जाए। हाँ बस अभी तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा थे जानवर बीमार है सही है या कोई। अच्छा जो इधर आपको वॉशरूम का जो है उसका इंतज़ाम माशाल्लाह बड़ा ज़मीन है उधर जाना है कोई इधर नहीं है जगह यानी कि प्रॉपर कोई वॉशरूम का इंतज़ाम नहीं? अगले साल तो वॉशरूम बना था वो सिस्टम था पता नहीं वो पठान का वजह से था कि क्या वजह था
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पिछले साल जो वाशरूम की हद तक इंतजाम थे वो बेहतर हैं, और वैक्सीनेशन सबसे ज़रूरी बात जो वैक्सीनेशन है उसके हवाले से इनका कहना है कि वैक्सीनेशन का कोई चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं है, कोई चेक करता, कोई इस पे चीज़ पे नज़र नहीं आता। इंतज़ामिया ने पीने का जो साफ़ पानी है वो भी मुयसर नहीं है सही तरह, और जो दूसरा पानी जानवरों के पीने के लिए वो भी सही तरह मुयसर नहीं है। जो कि इंतज़ामिया ने वादे किए थे वो इस टाइम टोटल फ्लॉप नज़र आते हैं, क्योंकि जो जितने भी व्यापारी हजरात हैं वो कोई रहीम यार ख़ान से, कोई KPK से, कोई 400-400 500-500 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर मवेशी मंडी में आए हैं, लेकिन उनको किसी तरह की भी यहाँ पर सहूलत मैसर नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह DC लाहौर ने हुकूमत पंजाब के कहने पे वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ की हदायत पर मवेशी मंडियों में सख्त इक़दाम करने का कहा था, वैक्सीनेशन का कहा था, मास्क पहनने का कहा था, क्योंकि कोरोना SOPs के लिहाज से मास्क पहनने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती की गई थी। जिस तरह के ये कैमरा मैन हम आधा कर दिखाए तो उस पर एक बैनर भी लगा हुआ जिस पर नुमाया लगा बग़ैर मास्क के मंडी में दाखिला मना है। लेकिन अगर आप इसके बरक्स देखें तो इंतज़ामिया की खुली नाअहली है कि एक बंदा भी आपको शायद ही कोई मास्क वाला नज़र आए। तो हम इंतज़ामिया से पूछने की कोशिश करते हैं कि ये जो मास्क पे इम्प्लीमेंट है ये किसने करवाना है, किसकी ज़िम्मेदारी और कहाँ तक ये इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया? आबिद अली सर। अच्छा आबिद भाई, आप एज ए क्या है इधर? ड्यूटी कर रहे हैं सर। ड्यूटी तो कर रहे हैं, शिफ्ट इंचार्ज। आप शिफ्ट इंचार्ज ड्यूटी कर रहे हैं। ये आपका जो बैनर लगा हुआ है इस पर लिखा हुआ है बग़ैर मास्क के मंडी में एंट्री मना है, तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन तो कोई नज़र नहीं आ रही देखने में आए तो। मास्क पहना हुआ था हमने भी, लेकिन हबस की वजह से जो ना उतारा है। नहीं, वो आपकी बात से ठीक है, हब्स तो है, लेकिन आपको पता है कि कोरोना SOP पे अमल दरामद करना भी इस टाइम कितना ज़रूरी है। वज़ीर आला साहब ने, DC साहब ने, कमिश्नर साहब ने सख्ती से अहकाम जारी किए हैं कि मास्क के बगैर मंडी में कोई दाखिल ना हो। तो इधर तो हमें लग रहा है कि शायद अहकाम ये जारी किए गए हैं कि मास्क पहन के कोई मंडी में दाखिल ना हो। नहीं, आपने तो नहीं कहा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप खड़े हो जाएं 2 मिनट तो देख लें तो किसी में मास्क नहीं पहना हुआ मेरे ख्याल से। जी सर, आप सही फरमा रहे हैं। तो इसके जो इंतज़ामात हैं, ये जो अगर कोरोना वबा जो फैल रही है जो इतनी तेज़ी से, उसका कौन जिम्मेदार होगा? इंतज़ामिया? सर हम तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मास्क पहन के आए हर बंदा, बोर्ड भी लगाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर पानी का भी काफ़ी फुकदान नज़र आता है, जो बारिश बनाई हुई हैं। ये पानी का पीने का साफ़ पानी जो है उसका टैंकर भी खड़ा किया हुआ है हमने। जो वॉशरूम पानी के तो एक बात का इशू है, जो वॉशरूम है पिछले साल जो वॉशरूम बनाए गए थे वो काफ़ी बेहतर बनाए गए थे। अब तो मुझे लग रहा है वॉशरूम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे मंडी में, कि है वॉशरूम बनाए गए? बनाए 3 जगह पे बनाए हैं सर हमने वॉशरूम। किस किस जगह पे बनाए गए? मंडी के अंदर सर, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है, एक इधर बैक साइड पे है, 3 जगह। महकमा मौसमियात ने आपको 10 दिन पहले अंदिया दे दिया था कि बारिशें इस डेट पर होनी है, उसके लिए भी हमें कोई इकदाम नज़र नहीं आते। जगह जगह तालाब कीचड़ बना हुआ है कि जहाँ इंसान तो दूर जानवर के पाँव रखने की जगह भी नहीं है। सर जहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा हमने डिवाटरिंग सेट रखे हुए हैं, जहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा हम डिवाटरिंग सेट लगा के पानी निकालेंगे। हमने काफ़ी सारा, हल्की सी लाइट सी बारिश हुई है, इतनी कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुई। अगर आप देखें तो अगर आपने विज़िट किया है या अगर नहीं किया तो आप विज़िट करके देखें। हमने सारी मंडी का विज़िट किया है, उसमें आधी से ज़्यादा तकरीबन हद तक आपकी स्ट्रीट लाइट भी ख़राब हुई पड़ी हैं, कीचड़ भी बना पड़ा, दलदल है, यानी कि उधर 2-3 जानवर फंसे हुए हैं, उसकी फुटेज मौजूद है। तो इसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं आप? सर हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि जानवर फंस गए हैं या कोई। सर आप निकलेंगे तो फिर ही आपको कोई बताएगा ना, यहाँ पर आके तो नहीं निकलेगा। सर हम सारा दिन विजिट करते हैं जनाब। इस पे मास्क पे आप कुछ इम्प्लीमेंट करवाएंगे अभी के नहीं? सर मास्क पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बोर्ड लगाए हुए हैं कि मास्क पहन के आएँ मंडी के अंदर। अनाउंसमेंट कहाँ से कर रहे हैं आप? वो उस तरफ जो बैठे हैं। ये मैंने लिया था जी दुम्बा आज सुबह दोपहर के टाइम ना टिक्का पार्टी के लिए। इन्होंने कहा जी दुम्बा बिल्कुल सही है, जाके ज़िबा करा दें। वो ज़िबा कराया तो उसको ना कोई बीमारी है जिसे ज़हरबाद कहते हैं, ज़हरबाद। तो अब इधर ला के इनको दिखाया जी, ये देख सकते हैं आप, वो सारा पीला हुआ है, गोश्त सारा पीला है। वो जिस कसाई ने ज़िबा किया उसने कहा जी ये सही नहीं है। अच्छा बिल्कुल जी, जिस
चीज़ का खदशा पाया जा रहा था, जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की गफलत बार बार हर जगह पर नज़र आ रही है कि जो बीमारी है, जो जनूबी पंजाब से जानवर आए हैं, चाहे वो बच्चा हो बकरा हो, उसमें जो बीमारी पाई जाती है उसका वैक्सीनेशन का कहा गया था कि जो मवेशी मंडी के अंदर दाखिल होगा जानवर, उसकी वैक्सीनेशन करके अंदर आना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये टोटली इसमें फ्लॉप नज़र आते हैं। और ज़िला इंतज़ामिया से हमारी बात भी हुई है तो उनका कहना है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनके एक ऑफिसर हैं इमरान साहब, जिन्होंने कहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिस फार्म हाउस से या जिस इलाके से आए हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाना इनकी जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पे जो मौजूद डॉक्टर साहब हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये गोश्त का फिल फोर तो वो कोई इसका मुआयना नहीं कर सकते क्योंकि ये लेबॉर्ट्री बताएगी इसमें बीमारी है या नहीं है। लेकिन जो ख़रीदार भाई हैं वो कहते हैं कि जो जिनसे इन्होंने ज़िबा करवाया है और इनके असेसमेंट के मुताबिक इस ये बीमार शुदा जानवर का गोश्त है। जी इधर डॉक्टर साहब मौजूद थे, इधर वो चले गए। जी बिल्कुल, हमारे इधर आने के बाद डॉक्टर साहब जो थे इधर, ये आप मेरा कैमरामैन हम हाथ दिखा सके तो इधर बिल्कुल मेडिसन और इंजेक्शन भी मौजूद हैं सारे, लेकिन डॉक्टर साहब इधर बिल्कुल मौजूद नहीं है। अगर डॉक्टर साहब मौजूद हों तो हम उनसे पूछ सकें, कुछ करें तो इसमें आपको कोई बीमारी नज़र आती है या नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम मैम, चौधरी शहबाज राय बोल रहा हूँ, प्रोग्राम अवाम से काम कोहिनूर से। अच्छा मैम, ये जो मवेशी मंडी लगी है ना इधर शानू बाबा चौक में, अच्छा इसमें आपने अहकामात भी जारी किए हैं। जी मैं कह, आज हमारी सुबह डीसी साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बगैर मास्क के किसी को मवेशी मंडी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हेलो जी जी सुन रही हूँ मैं। तो मैम इसमें हम आपके स्टॉल पे गए हैं कि जो आपके मुलाजमीन हैं, जो वहाँ पे ऑफिसर बैठे हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ और ना ही किसी को इसकी तलकीन कर रहे हैं कि मास्क लगाया जाए। हालांकि आप लोगों का ही कहना है कि कोरोना जो वबा है ये दोबारा तेज़ी के साथ फैल रही है। आप किस मंडी में? ये जो इधर है ना शानू बाबा चौक में वलेंशिया के साथ जो है मंडी। मैं अभी चेक करती हूँ। तो मैडम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, काफ़ी सारे व्यापारी हैं जो ख़रीदार हैं, इधर पानी का फुकदान नज़र आता है। जो आपको महकमा मौसमियात ने बताया था कि इसमें बारिशों का सिलसिला जारी होने वाला है, तो उसके बाद भी इधर उसके लिए भी कोई इक़दाम करता हुआ कोई भी नज़र नहीं आया। इधर कीचड़ और दलदल बना पड़ा है। जी बिल्कुल, मैं चेक करवाती। जी थैंक यू। जी बिल्कुल, एसी राइवेंट लारेब असलम से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि उनके नोटिस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि मैं हंगामी बुनियादों पर इसको सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए अभी वो थोड़ी देर में खुद भी तशरीफ़ लाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, हमने सारी मंडी मवेशी मंडी वलेंशिया जो शानू बाबा चौक के अकब में वाक़िफ़ है इसका विज़िट भी किया, जहाँ विज़िट करने के दौरान सारी सहूलियात के फुकदान ही फुकदान नज़र आते हैं। जहाँ अगर पानी बात कीजिए साफ़ पानी पीने की, या आपको लाइट की बात की जाए, या उसमें बात की जाए जो बारिश हुई है उसके कीचड़ की, तालाब की, ये जो तालाब अगर हम हाथ कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये नज़र आ रहा है जो सहूलियात का फुकदान है। उसके बाद अगर देखा जाए कि जो पंजाब हुकूमत की तरफ से जितने भी दावे किए थे वो सब सिर्फ कागज़ों की हद तक, आर्डरों की हद तक नज़र आते हैं, किसी पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ नज़र नहीं आता। क्योंकि हुकूमत पंजाब ने और ACDC साहब ने ये कहा था, सख्ती से नोटिस लिया था, ये कहा गया था कि बग़ैर मास्क के कोई बंदा मवेशी मंडी में एंटर नहीं होगा। यहाँ पर आप कोई भी देखें तो बग़ैर मास्क के ही सब आपको नज़र आएंगे, चाहे वो अमला इंतज़ामिया हो, चाहे ख़रीदार हो, चाहे व्यापारी हो। दूसरी बात अगर देखी जाए तो AC साहब को हमने इन सारी सूरत हाल से आगाह किया, उसके बाद AC साहबा ने हमसे ये वादा किया कि आज की तारीख में ही इन सारे सहूलियात के फुकदान को ख़त्म किया जाएगा। हमारी हुकूमत वक़्त से और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, जो कि अपने आप को खादमे आला पंजाब कहते हैं, उन अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, उनसे ये हमारी गुजारिश है कि जो ख़रीदार हैं, जो महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, उनके लिए, और जो व्यापारी 500 हज़ार किलोमीटर से दूर से इधर मवेशी मंडी में अपना माल लेकर आए हैं, तो उनके लिए जितनी भी सहूलियात आपने सिर्फ ऑर्डर्स किए हैं, नोटिफिकेशन किए हैं, वो सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक नहीं होनी चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंट होता नज़र आना चाहिए।